नमस्कार सभी दोस्तों को केपी कैंपस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं नरेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, हर पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप एक बार रक्त समूह पढ़ेंगे तो कभी भूलने वाले नहीं है। वीडियो में एंड तक बने रहें। देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो लड़के हमसे नए जुड़ने वाले हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन सा? केपी कैंपस अलवर वाला है। ये यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपके आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। दूसरे नंबर पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए केपी कैंपस का ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको पढ़ाई हुई पीडीएफ प्राप्त हो सके। अच्छा, ये हमारा केपी कैंपस का फेसबुक पेज है, अगर आप इसको भी लाइक करें, इस पर आपको क्लासों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगली बात करते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। तो दोस्तों, पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। सबसे पहले बहुत शानदार टॉपिक लेने वाला हूं, ब्लड ग्रुप। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उन वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये वाला टॉपिक कम समझ में आएगा। इसलिए वो वाली पहली वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ वीडियो आपको देखने की जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह के बारे में। तो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, जैसे मैंने बताता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले रक्त समूह का। जैसे मैंने यहां पर लिखा रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछता है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि रक्त समूह के जो खोजकर्ता है वो है कॉर्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कॉर्ल लैंड स्टीनर। तो आपसे बोले कि रक्त समूह की खोज करते हैं, आपका एक ही आंसर आना चाहिए, कॉर्ल स्टीनर। कॉर्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त समूह की क्या करी? खोज। इसके बारे में अगली बात करते हैं। जैसे बात करते हैं, एक होता है कि एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। हिंदी का नाम प्रतिजन, लेकिन इंग्लिश का नाम क्या है? एंटीजन। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है एंटीजन, क्योंकि प्रतिजन कभी पेपर में नहीं आता, इसलिए हिंदी में लिखा मिलेगा क्या? एंटीजन। एंटीजन के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4। जैसे मैंने बोर्ड पर दिखाया है, एक कौन सा है? ए, एक कौन सा बी, एक कौन सा ए बी, एक कौन सा ओ। इसलिए बोलते हैं एंटीजन के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहला कौन सा? ए। दूसरा कौन सा? बी। तीसरा कौन सा? ए बी। और नंबर 4 पर रक्त समूह आता है जिसका नाम क्या है? ओ। अब बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, आपसे बोले रक्त समूह के खोज करता है, तो आंसर आएगा कॉर्ल लैंडस्टीनर। लेकिन बात करें कि ए बी रक्त समूह के खोज करता है, स्पेशल क्वेश्चन पूछे कि ए बी रक्त समूह के खोज करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए स्टर्ली। एक वैज्ञानिक का नाम, जिनका नाम क्या है? स्टर्ली व कोस्टले। स्टर्ली व कोस्टले नामक वैज्ञानिकों ने ए बी रक्त समूह की क्या की? खोज। अब क्वेश्चन दोबारा सुनिए एक बार फिर से। जब रक्त समूह के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो आंसर कॉर्ल स्टीनर आएगा। मैंने बोला एंटीजन के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, आपका आंसर आना चाहिए 4। नंबर 1 कौन सा? ए। नंबर 2 वी। नंबर 3 ए बी। नंबर 4 ओ। लेकिन आपसे बात करें ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता है, फिर आपका आंसर आना चाहिए कौन सा? स्टर्ली व कोस्टले। अब देखिए, एग्जामिनर जो होता है बेवकूफ बनाता है बहुत ज्यादा। कैसे बनाता है? सबसे पहले बात करूं मैं आपसे छोटी सी, यानी बेवकूफ किस प्रकार से बनाता है वो। तो दोस्तों, मैंने बताया रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, आंसर आया कॉर्ल स्टीनर। लेकिन आपसे बोले ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए स्टर्ली व कोस्टले। अब क्वेश्चन देखो, बेवकूफ कैसे बनाता है कि उसने क्वेश्चन दिया ए वी ओ रक्त समूह के खोज करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ए बी ओ रक्त समूह के खोज करता है। अब लड़के सोचते हैं यार ए बी और रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी तो सुना है, ए बी सुना है, ए सुना है, और ओ भी सुना है, बी भी सुना है, लेकिन ये वाला कौन सा आ गया? कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब वो पूछना क्या चाहता है, यहाँ पर रक्त समूह एक ए है, एक कौन सा है? वी। एक कौन सा है? ओ। जब ये 3 रक्त समूह बनते हैं यहाँ से, तो आंसर आएगा कॉर्ल स्टीनर। लेकिन स्पेशल बात करें ए बी के खोज करता, तो स्टर्ली व कोस्टले। इस प्रकार से आपको याद रखना है।
तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए। अगली बात कर लेते हैं कि रक्त समूह बनते कैसे हैं। सबसे पहली बात कि रक्त समूह बनते कैसे हैं, और मैंने आपको बताया एंटीजन के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के हैं, 4। अब ये एंटीजन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो एंटीजन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एंटीजन क्या होता है, तो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत सरल, एंटीजन। ध्यान लगाएं, सबके सब बहुत शानदार टॉपिक है। मैंने यहां पर लिखा एंटीजन। एंटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजन। एंटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजन। एंटीजन के बारे में कुल 4 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं, 4 बातें बिल्कुल सरल आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, एंटीजन जो होते हैं ये ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन बोलेगा एंटीजन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, आपका आंसर आएगा ग्लाइको प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। एंटीजन किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन से। चलिए दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो होता है कैपिटल ए और दूसरा होता है कैपिटल बी। इनको हमने कैपिटल में लिखना है क्योंकि जब एंटीबॉडी पढ़ने वाले हैं तो इसको स्मॉल में व्यक्त करते हैं। अगर हम इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे यानी कैपिटल स्मॉल लिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको एंटीजन कौन है एंटीबॉडी कौन है। इसलिए मैंने बताया एंटीजन कितने प्रकार के, 2, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। एंटीजन जो होते हैं ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो बोले आपसे आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, एंटीजन। कौन आएगा, एंटीजन। और चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर की बात होती है जो एंटीजन होते हैं ये रक्त समूह का क्या करते हैं, निर्धारण। तो आपसे बोले रक्त समूह के निर्धारण में सहायक होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कौन, एंटीजन। कौन आएगा, एंटीजन। दोबारा बात कर लेते हैं। एंटीजन के बारे में कुल बातें कितनी होती हैं, 4। सबसे पहली बात, ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं कौन, एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तीसरे नंबर की बात करते हैं, एंटीजन किसकी सतह पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर। और चौथे नंबर की बात करते हैं कि एंटीजन होते हैं ये रक्त समूह का क्या करते हैं, निर्धारण। अब रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात, ये 4 बातें आपको याद रखनी। विशेष रूप से आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यानी वीडियो एंड होने के बाद इसको पॉज करके आप देख सकते हो और आप लिख सकते हो सारी बातें। देखो बात करते हैं तो एंटीजन के बारे में, यानी ये किस प्रकार से निर्धारण करते हैं वो देख लेते हैं एक प्रकार। देखिए मैंने यहां पर बनाया, एक मिनट, मैंने यहां पर बनाया ये बना दी मैंने आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी। अब आरबीसी की सतह पर मैंने बताया, आपको पहले बता दिया कि आरबीसी की सतह पर कौन पाए जाते हैं, एंटीजन। तीसरे नंबर की बात बताई थी, एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब यहां पर मैंने बनाई आरबीसी। अगर आरबीसी की सतह पर यहां पर एंटीजन कौन सा मिल गया, ए। आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा मिल गया, ए। तो रक्त समूह फिर कौन सा होगा, ए। यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए ना मिले, एंटीजन कौन सा मिल जाए, बी। अगर एंटीजन बी मिल गया तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, बी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों भी मिल जाएं, यानी ये आरबीसी। अब आरबीसी की सतह पर आपको एंटीजन कौन सा मिल गया, ए भी मिल गया, और एंटीजन कौन सा मिल गया, बी भी मिल गया। तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आरबीसी की सतह पर ना तो ए मिले ना ही बी मिले। ये मैंने बनाई क्या, आरबीसी। और आरबीसी की सतह पर आपको कुछ भी ना मिले, ना तो एंटीजन ए ना एंटीजन वी, कुछ भी ना मिले, तो रक्त समूह कौन सा होता है, ओ। इसलिए क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो आंसर कौन सा आता है, ओ। कौन सा, ओ। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए मिल गया, रक्त समूह कौन सा, ए। बी मिल गया तो रक्त समूह बी, दोनों मिल जाए तो कौन सा, ए बी। और कुछ भी ना मिले तो कौन सा रक्त समूह होता है, ओ। इस प्रकार से ये 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। कौन कौन से, एक तो कौन सा है, ए, एक कौन सा बी, एक कौन सा ए बी, एक कौन सा ओ।
ओ जो रक्त समूह है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं है तभी तो रक्त समूह कौन सा बना है, ओ। अगर एंटीजन होता तो ये ओ रक्त समूह नहीं होता। तो मैं आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने आपको चार बातें पहले बता दी एंटीजन के बारे में। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल वी। ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर ए मिल गया तो रक्त समूह ए, बी मिल गया तो बी, दोनों मिल गए तो ए बी, और कुछ भी ना मिला तो ओ। कौन सा रक्त समूह, ओ। और मैंने बताया ये रक्त समूह का क्या करते हैं, निर्धारण। रक्त समूह का निर्धारण करें, जिस प्रकार से आरबीसी मिलते जा रहे हैं उसी प्रकार से रक्त समूह का क्या हो रहा है, निर्धारण। तो ये चार बातें किसकी हो जाती है यहाँ पर, एंटीजन की। अब चार बातें हम करने वाले हैं किसकी, एंटीबॉडी की, वो भी देख लेते हैं। देखते हैं एंटीबॉडी की चार बातें कौन कौन सी होती हैं। देखते हैं। चलिए, सबसे पहली बात मैंने यहां पर लिखा एंटी बॉडी। एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी, यानी जो हमारे शरीर की रोगों से क्या करती हैं, रक्षा, जिनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग आता है उससे लड़ने के लिए कौन आती है, हमारी एंटीबॉडी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है तो हमारे शरीर के रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है अभी, कोरोना वायरस में जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम है, जैसे 60 साल से ऊपर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीपी है, कुछ भी है, बहुत सारी बीमारियां होती है 60 साल से ऊपर, अगर उनके अंदर कोविड-19 हो गया तो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जवान है, बिल्कुल शरीर आपका 30 वर्ष की एज में है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपके कोई भी रोग होने वाला नहीं है। अगर आपके कोरोना भी हो गया ना, वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, अच्छी है। अच्छी इम्यूनिटी के लिए अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होनी चाहिए। विटामिन सी समस्त खट्टे फलों में पाई जाती है, इसलिए आप कीवी फल खाएं, बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलती है। अच्छा, बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में बातें कितनी होती हैं, चार। इसकी भी चार बातें कौन कौन सी। नंबर एक, एंटीबॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था, प्रोटीन में आपको बताया था कि प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी का, या एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन से। दूसरे नंबर की बात, एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। नंबर एक कौन सा, स्मॉल ए, और दूसरा कौन सा, स्मॉल बी। मैंने बताया एंटीजन को कैपिटल से व्यक्त किया, जबकि एंटीबॉडी को किससे व्यक्त कर रहे हैं, स्मॉल से। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तीसरे नंबर की बात, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो आपसे बात करें एंटीबॉडी किस में पाई जाती है, आपका आंसर आएगा प्लाज्मा में। किसमें, प्लाज्मा में। और चौथे नंबर की बात होती है कि जो एंटीबॉडी होती हैं ये एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। मैंने बताया एंटीबॉडी जो होती हैं वो किसके विपरीत होती हैं, एंटीजन के। देखो मैं आपको आगे बताने वाला हूं किस प्रकार से विपरीत होती है। तो चार बातें याद रखनी आपको एंटीबॉडी के बारे में। सबसे पहली, एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। नंबर एक कौन सा, स्मॉल ए, दूसरा कौन सा, स्मॉल बी। एंटीबॉडी किस में पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और एंटीबॉडी जो होती हैं ये एंटीजन के कैसे पाई जाती हैं, विपरीत पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, विपरीत। आगे हम देखते हैं ये किस प्रकार से विपरीत होती हैं। तो चार बातें एंटीजन की बताई और चार बातें मैंने आपको एंटीबॉडी की बताई। और अगर आपकी ये बातें समझ में आई होंगी तो मैं एक चार्ट बनाने वाला हूं बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आपके ये बातें समझ में आ गई तो आप चार्ट आसानी से बना सकते हो। तो आइए जानकारी करें चार्ट के बारे में, देखते रहिए। देखिए, तो मैं इधर तो लिखता हूं, जैसे मैंने इधर लिखा रक्त समूह का नाम। यहां पर लिखा मैंने एंटीजन, और यहां पर लिखा मैंने एंटी बॉडी।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, एंटीजन के बारे में। 4 बातें आपके याद हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 बातें याद है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, आपका आंसर आना चाहिए 2 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा बताया, ए, दूसरा कौन सा बताया, बी। और मैंने बताया एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। और ये किसका निर्धारण करते हैं, रक्त समूह का। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा मिल गया, ए, तो रक्त समूह भी कौन सा हो जाएगा, ए। सही है बिल्कुल। अगर ए एंटीजन ना मिले, यदि एंटीजन कौन सा मिल गया, बी, तो रक्त समूह भी कौन सा हो जाएगा, बी। अगर ये दोनों मिल जाए, ए भी मिल जाए आरबीसी सतह पर और बी भी मिल जाए, तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी। लेकिन अब आरबीसी की सतह पर कुछ भी ना मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो रक्त समूह कौन सा होगा, ओ। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि ओ रक्त समूह होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अगर एंटीजन होता तो रक्त समूह ओ नहीं होता, या तो ए होता, बी होता या ए बी होता। एंटीजन कोई भी नहीं है तो रक्त समूह कौन सा है, ओ। मैंने बताया जो एंटीबॉडी होती है ये किसके विपरीत पाई जाती है, एंटीजन के। यदि एंटीजन ए तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। यदि एंटीजन कौन सा, वी, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। यदि एंटीजन कौन सा, ए बी, तो यहां पर नील, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर कौन सा होगा, ए बी। यहां से 2 क्वेश्चन याद रखने आपको। कौन कौन से, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब ध्यान रखना एंटीबॉडी कहां पर नहीं, यहां पर नील लिखा हुआ है, इसका मतलब रक्त समूह कौन सा हुआ, ए बी। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जहां पर जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, आंसर क्या आएगा, ए बी। लेकिन ऐसे बोले ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अब देखो एंटीजन की बात, एंटीजन में नील लिखा हुआ यहां पर, और रक्त समूह कौन सा हो गया, ओ। यानी ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो 2 बातें याद रखें, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, आंसर क्या आएगा, ए बी। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, आंसर आएगा ओ। इस प्रकार से आपके रक्त समूह का क्या होता है, निर्धारण। क्या होता है, निर्धारण। तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपने सुना है किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ए बी नेगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव। तो मैंने तो बताया एंटीजन के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बाकी इनके नेगेटिव लगाएं तो टोटल कितने बन जाते हैं, 8। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इस प्रकार से टोटल कितने बन जाते हैं, 8। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं वो जानकारी हम कर लेते हैं। तो देखते रहिए किस प्रकार से बनते हैं। देखिए चलो बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। और एक दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, बीनर। 2 वैज्ञानिक, एक का नाम कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरे का नाम क्या है, वीनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बंदर को पकड़ा जिसका नाम था मकक रीसस, यानी रीसस नामक बंदर को पकड़ लिया। और इस बंदर के रक्त में इन्होंने देखा, इस रक्त में एक इनको क्या मिला, एंटीजन। क्या मिला, एंटीजन। कॉलैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने रीसस नामक बंदर के रक्त में किसकी खोज की, एंटीजन की। लेकिन ये एंटीजन होता है, इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, डी एंटीजन। वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं, डी एंटीजन। बोलते हैं कि जिनमें ये डी एंटीजन पाया जाता है वो तो कैसे होते हैं, पॉजिटिव।
लेकिन जिन व्यक्तियों में डी एंटीजन नहीं पाया जाता वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। और इस बंदर के नाम पर ही इस टॉपिक का नाम रख दिया आर एच कारक, रीसस कारक, आर एच फैक्टर, रीसस कारक। तो क्वेश्चन बोलेगा आपसे, आर एच कारक की खोज करता कॉललैंड स्टीनर और वीनर। कॉललैंड स्टीनर ऑप्शन में नहीं आए तो ऑप्शन में कौन सा आता है? वीनर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने रीसस नामक बंदर के रक्त में किसकी खोज की? आर एच कारक की। यानी इन्होंने खोजा तो एक प्रकार का क्या था? एंटीजन, लेकिन वर्तमान में से किस नाम से जानते हैं? डी एंटीजन। और बोले कि जिन मनुष्यों में ये डी एंटीजन पाया जाता है वो तो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और जिनमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। जैसे बात करता हूं, यहां पर बनाई मैंने आरबीसी। अब आरबीसी की सतह पर कौन मिल रहे थे? एंटीजन। एंटीजन कौन सा मिल रहा था? ए। लेकिन ए के साथ में अब एंटीजन कौन सा मिल गया? डी। तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ए पॉजिटिव। कौन सा होगा? ए पॉजिटिव। लेकिन बात करते हैं, जैसे ये आरबीसी है, अब आरबीसी की सतह पर केवल एंटीजन कौन सा मिल रहा है? ए। इसके साथ डी एंटीजन नहीं मिला, तो यहां पर रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ए नेगेटिव। इस प्रकार से टोटल रक्त समूह कितने बन जाते हैं? 8। कितने हैं? 8। कि जिन मनुष्यों में डी एंटीजन पाया जाता है वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और जिनमें डी एंटीजन नहीं होता वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। इस बात का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान। तो आर एच कारक के खोजकर्ता कॉललैंड स्टीनर, उनके साथी वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? बीनर। इन दोनों ने रीसस नामक बंदर के रक्त में किसकी खोज की? आर एच कारक की। आर एच कारक एक प्रकार का क्या होता है? एंटीजन, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? डी एंटीजन। जिन मनुष्यों में डी एंटीजन पाया जाता है वो कैसे होते हैं? ए पॉजिटिव। और जिनमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता वो कैसे होते हैं? ए नेगेटिव। इस प्रकार से टोटल रक्त समूह कितने बन जाते हैं? 8। कितने बन जाते हैं? 8। अब अगली बात करते हैं, एक रक्त समूह। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, एफसीए में क्वेश्चन आया, निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह है। और ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाएं बोर्ड की तरफ। ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, तो बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो रक्त समूह है कौन सा? ओ नेगेटिव। ओ में भी कौन सी बात कर रहे हैं हम? ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव की क्यों बात कर रहे हैं ये भी आपको बताने वाला हूं मैं। तो जैसे बात करते हैं, यहां पर ये मैंने बनाई आरबीसी। आरबीसी की सतह पर कुछ भी नहीं मिला तो रक्त समूह कौन सा हुआ? ओ। लेकिन यहां पर डी एंटीजन मिल जाता तो ये कौन सा हो जाता? ओ पॉजिटिव। लेकिन यहां पर डी एंटीजन नहीं मिलता तो ये रक्त समूह कौन सा हो जाता? ओ नेगेटिव। अब मैंने बोला ओ नेगेटिव, यानी ओ नेगेटिव जो रक्त समूह होता है इसको बोलते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा? ओ में भी पूछे, ओ तो है ही है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो आपका आंसर आएगा ओ नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव बनता तो यहां पर डी एंटीजन मिल जाता, डी एंटीजन मिल जाता तो एंटीजन के खिलाफ बनती है कौन? एंटीबॉडी। अगर डी एंटीजन के खिलाफ एक भी एंटीबॉडी बन गई ना तो आदमी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमें चांस लेना ही नहीं है, हमें चांस लेना ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा रक्त लेना है जिसमें कोई एंटीजन का नाम ही ना हो। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह कौन सा? ओ नेगेटिव। नाम ही नहीं है एंटीजन का, और एंटीजन नहीं है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन सकती। इस बात का ध्यान रखें। सॉरी। तो ये होता है कौन सा? सर्वदाता, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। लेकिन बात कर लेते हैं, एक कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेस्पिरेंट कहा जाता है। जैसे बात कर लेते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह होता है कौन सा? ए बी। कौन सा? ए बी। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही क्यों है?
क्योंकि ए बी मैंने आपको बताया था ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो रक्त समूह कौन सा है, ए बी। अब ए बी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों में क्या नहीं है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नहीं है, खुद के अंदर एंटीबॉडी नहीं। मान लो कि मेरा रक्त समूह कौन सा है, ए बी। अब मेरे अंदर पहले से क्या नहीं है, एंटीबॉडी, तो मुझे ए का चढ़ा दो तो ए की एंटीबॉडी आ जाएंगी, बी का चढ़ाएंगे तो बी की आ जाएंगी, ए बी की चढ़ाएंगे तो ए बी की आ जाएंगी, ओ की चढ़ाएंगे तो ओ की आ जाएंगी। ए की एंटीबॉडी रह पाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरा रक्त समूह ए है और मुझे दे रहे हैं बी का, तो ए की एंटीबॉडी पहले से ही है, बी की एंटीबॉडी आएंगी, विपरीत एंटीबॉडी में आपस में लड़ाई हो जाएगी, आदमी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह है, इसको बोलते हैं सर्वग्राही। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी। जबकि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ में भी पूछे कौन सा, ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सर्वदाता है और किस प्रकार से सर्वग्राही है। अगली बात कर लेते हैं। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान समझ में आ जाएगा आपको। आपको पता ये रहना चाहिए कि कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। तो बात कर लेते हैं। मैं आपको 4 चित्र बनाने वाला हूं, छोटे छोटे। अगर ये 4 चित्र आपने गौर से देख लिए, इनको गौर से पढ़ लिया, तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं है कि कौन किससे रक्त दे सकता है, कौन किसको रक्त ले सकता है। जैसे बात करते हैं सबसे पहली बात, लेकिन एक शर्त बोल रहा हूं मैं कि समान समान को रक्त लिया व दिया जा सकता है। समान समान को रक्त लिया व दिया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता, या नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को रक्त नहीं दे सकता। जैसे मेरा रक्त समूह ए पॉजिटिव है तो मुझे ए पॉजिटिव का ही रक्त चाहिए, न कि ए नेगेटिव का। अब देखते हैं चित्र के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रक्त समूह। रक्त समूह कौन सा है, ए। अब यहां पर ए रक्त समूह है तो मैं यहां पर 4 तीर के निशान बना रहा हूं, 1 2 3 और 4। अब ए की तरफ जो तीर का निशान आ रहा है तो ये तो ले रहा है, और ये यहां से तीर का निशान जा रहा है तो रक्त समूह दे रहा है। अपने समान से ले सकता है, किससे, ए से। सर्वदाता कौन सा, ओ। अपने समान को दे सकता है किसको, ए को। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी। अब इस चित्र से आपको पता चल जाएगा कि एक किससे रक्त लेगा और किसको रक्त देगा। दूसरे चित्र की बात करें, दूसरा चित्र बनेगा कौन से रक्त समूह का, बी का। 4 तीर के निशान बनाने हैं, तीर का निशान आ रहे हैं तो रक्त ले रहा है, तीर का निशान बी की तरफ से जा रहे हैं तो रक्त दे रहा है। अपने समान से लेगा किससे, बी से। सर्वदाता कौन सा है, ओ। अपने समान को देगा किसको, बी को। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, तीसरा रक्त समूह। तीसरा रक्त समूह कौन सा है, ए बी। ए बी रक्त समूह को बोलते हैं सर्वग्राही, ये सभी से ग्रहण कर सकता है। तो बात कर लेते हैं, ये ए से भी रक्त ले सकता है, ये बी से भी रक्त ले सकता है, ये ए बी से भी रक्त ले सकता है, ये ओ से भी रक्त ले सकता है। लेकिन देगा किसको, अपने समान को रक्त दे भी सकता है। इसके समान कौन सा है, ए बी। और किसी को नहीं दे सकता, ए बी को रक्त दे सकता है। तीर के निशान आ रहे हैं तो रक्त ले रहा है, तीर का निशान जा रहा है तो रक्त दे रहा है। चौथा नंबर बात कर लेते हैं, रक्त समूह कौन सा है, ओ। मैंने बोला ओ रक्त समूह है, इसको बोलते हैं क्या, सर्वग्राही, सॉरी सर्वदाता। ये सभी को रक्त दे सकता है, ये ए को भी रक्त दे सकता है, ये बी को भी रक्त दे सकता है, ये ए बी को भी रक्त दे सकता है, और ये ओ को भी रक्त दे सकता है। लेकिन अपने समान से ले भी सकता है, किससे, ओ से। ओ से रक्त ले भी सकता है। तो इस प्रकार से ये रक्त समूह कितने हो गए, 4। और चारों आपको पता भी चल गया होगा कि कौन किससे रक्त लेगा और कौन किसको रक्त देगा।
तो एक ही तरफ तीर का निशान आ रहा है तो रक्त ले रहा है, जा रहा है तो रक्त दे रहा है। इधर तीर के निशान आ रहे रक्त ले रहा है, तीर के निशान जा रहे तो रक्त दे रहा है। इस प्रकार से आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में 4 चित्र सेट करने हैं और आपको पता भी लग जाएगा कि कौन किसको रक्त देगा और कौन किससे रक्त लेगा। तो ये बात हो जाती है रक्त समूह के कौन किससे रक्त लेता है और कौन किसको रक्त दे सकता है। एक छोटी सी बात और देखिए, ये वाला चित्र है ब्लड टाइप्स। मैंने आपको पहले बता दिया रक्त समूह कितने प्रकार के, 4, ए बी ओ, सब में पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाए गए हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप जो दिखाया है 37% जो ब्लड ग्रुप है वो किसका है, ओ पॉजिटिव का। दूसरे नंबर पर 35% ब्लड ग्रुप किसका दिखाया है, ए पॉजिटिव, 9% बी पॉजिटिव और 3% ए बी पॉजिटिव। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रक्त समूह है तो कौन सा है, ओ पॉजिटिव। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला रक्त समूह है कौन सा, ए बी। कौन सा, ए बी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान। चलिए अगली बात कर लेते कि और एक बात और कि विश्व में लगभग 92% लोग कैसे हैं, पॉजिटिव, मात्र 7% कैसे हैं, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव का मतलब जिनके रक्त समूह सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, और 7% लोग कैसे हैं, नेगेटिव। इंडिया की बात करूं, ये तो इंडिया की बात है, लेकिन विश्व की बात करते हैं। विश्व में 85% लोग पॉजिटिव, 15% कैसे हैं, नेगेटिव। लेकिन इंडिया में 92% पॉजिटिव और 7% कैसे हैं, नेगेटिव। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको क्या रखनी है, याद। अगली बात करते हैं, एक छोटी सी बात और कि एक साइंस में विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा होता है, डिस्क्वालीफाई जोड़ा, यानी जो शादी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर ये कौन सी बात होगी, शादी नहीं कर सकते, शादी तो आज तक आजकल होती है, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में आजकल शादियां भी बंद हो गई हैं लड़कों, ठीक है। लेकिन साइंस बोलती है यदि कोई RH पॉजिटिव नर है और RH नेगेटिव मादा से विवाह करता है तो ये विवाह के लिए कैसा जोड़ा होता है, अयोग्य जोड़ा होता है। विवाह के लिए कैसा जोड़ा है, अयोग्य। साइंस मानती है इस बात को। अब ये किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैंने बताया विवाह के लिए अयोग्य जोड़े में RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव मादा। विवाह के लिए अयोग्य। होते क्यों है ये मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहली बात कि आप ना तो शेयर करते वीडियो, और बार बार बोलते हैं आपसे यार शेयर कर दिया करो, तो वीडियो शेयर करना ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमें अच्छा लगता है, और जितनी अच्छी हमारी क्वालिटी निकलती है थोड़ी अच्छी, और क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे हमें चाहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कैसा समझ में आ रहा है। और जो नए लड़के हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं केपी कैंपस यूट्यूब चैनल पर, और ये बहुत बड़ी बात है। अलवर में किसी के इतने सब्सक्राइबर नहीं है और धीरे धीरे बहुत बढ़ने वाले हैं अगर आपकी सहायता रही तो। इसलिए दोस्तों देखते रहिए केपी कैंपस यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, बात करेंगे विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा होता है RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव मादा। अब ये शादी करते हैं तो क्या क्या परिणाम निकलते हैं वो आपको मैं अगली क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।